नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। 4 मई को नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट परीक्षा को लेकर मंदसौर में भी परीक्षा केंद्र बनने के निर्देश दिए थे। मंदसौर में राज्य स्तरीय रूल बॉल स्पर्धा में मंदसौर का दबदबा, 4 में से 3 वर्गों में जीत दर्ज की गई। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। राजस्थान के रिंगस में होगी वेस्ट जोन नेशनल प्रतियोगिता। मंदसौर शहर में सोमवार को सुबह जनता कॉलोनी में ईडी की टीम की दस्तक। फर्जी चालान घोटाले की जांच करने मंदसौर आई ईडी की टीम। प्रदेश के 3 शहरों के अनेक स्थानों पर की छापेमारी। नीट परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। आगामी 4 मई को नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट परीक्षा को लेकर मंदसौर में भी परीक्षा केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। मंदसौर जिले में भी आगामी 4 मई को नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी ने नीट परीक्षा के लिए मंदसौर में भी परीक्षा केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा आगामी 4 मई को नीट परीक्षा का आयोजन देश भर में किया जाएगा। एजेंसी द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदसौर को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसी को लेकर परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था, उपलब्धता और अतिरिक्त कलेक्टर एकता जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी लोकेंद्र डाबी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम राइस महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की प्राचार्य के साथ कक्षों की व्यवस्थाएं भी देखी। इसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय एवं क्रमांक 2 विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं, आगामी समय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होंगी, उनके संबंध में जहाँ जो सेंटर होंगे उनका एक आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी, उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। कुछ परीक्षा होने वाली है तो उसको लेके और निरीक्षण कर रहा है। ये अभी पता लगेगा, अभी मुझे भी नहीं पता। कितने सेंटर है सर? 3-4 सेंटर का पता लगा। मंदसौर में राज्य स्तरीय रोल बॉल स्पर्धा में मंदसौर का दबदबा, 4 में से 3 वर्गों में दर्ज की जीत और इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। राजस्थान के रिंगस में होगी वेस्ट जोन नेशनल प्रतियोगिता। यहाँ पर ऑफिशियल टाइम। मंदसौर जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। 4 श्रेणियों में आयोजित स्पर्धा में 3 में मंदसौर टीम ने हासिल जीत की है और आयोजन मंदसौर रोल बॉल एसोसिएशन ने किया था। इसमें 17 वर्ष के कम आयु वर्ग के बालक बालिका और सीनियर मैन वुमेन वर्ग के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर, इंदौर कॉरपोरेशन, मंदसौर कॉरपोरेशन की टीमें शामिल हुई। 17 वर्ष बालक वर्ग में पहला सेमीफाइनल मंदसौर कॉरपोरेशन और भोपाल के बीच खेला। इसमें भोपाल विजेता रहा। दूसरा सेमीफाइनल मंदसौर जिला और देवास के बीच हुआ। इसमें देवास ने जीत दर्ज की। फाइनल में मंदसौर जिला विजेता बना। देवास को तीसरा और भोपाल को दूसरा स्थान मिला। बालिका 17 वर्ष वर्ग में फाइनल इंदौर और मंदसौर के बीच खेला गया। इसमें इंदौर बालिका टीम ने जीत हासिल की। सीनियर मैन वर्ग में मंदसौर जिला विजेता रहा। इंदौर उप विजेता और देवास तीसरे स्थान पर रहा। सीनियर वुमेन वर्ग में फाइनल इंदौर और मंदसौर के बीच हुआ। इसमें मंदसौर ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता के माध्यम से मध्य प्रदेश टीम का चयन हुआ है। यह टीम राजस्थान की रिंगस में होने वाली वेस्ट जोन नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। मध्य प्रदेश लेवल की रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज मंदसौर के पीजी पैलेस के बास्केटबॉल ग्राउंड में किया गया है और मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा एवं अन्य जगहों के खिलाड़ी आए हुए हैं। मैं इस आयोजकर्ताओं को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंदसौर की जगह पर आप अच्छा खेल करके जाएँ और जितने भी खिलाड़ी यहाँ हैं उन सब स्वास्थ्य अच्छा रहे। विजेता, उपविजेता जितनी भी टीमें हैं सबको मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से
स्वस्थता के साथ में अच्छे खेल का प्रदर्शन मिले, इसी शुभकामना। कितने दिवसीय कार्यक्रम? 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, आज स्टार्टिंग है, कल शाम को। कहाँ की टीमें हैं? मंदसौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर एवं अन्य जगह की यहाँ पे टीमें हैं। आज मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के अंदर आपका ओपन रोल बास्केटबॉल जो स्केटिंग के माध्यम से बास्केटबॉल प्रारंभ हुआ, मध्य प्रदेश की सारी टीमें आई हैं, जिनके आज ओपन कार्यक्रम था। राकेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से हम आए, दोनों ही टीम को उद्घाटन कार्यक्रम। ऐसे खेल जब होंगे तो लगातार नए नए अचीवमेंट, नए नए टास्क जब मिलते हैं तो विद्यार्थी और छात्र खिलाड़ी आता है तो उससे देश को गति मिलती है, स्वस्थ रहता है और प्रेरणा मिलती है। ऐसे सारे लोगों को इन खेलों का आयोजन करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके ओपन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप को और यहाँ के इनके क्लब को कि ऐसे प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सबको उत्साहवर्धन मिलता रहेगा। धन्यवाद। मंदसौर शहर में सोमवार को सुबह जनता कॉलोनी में ईडी की टीम की दस्तक हुई। 7 दिवसीय ईडी की टीम प्रातः 5 बजे के लगभग शराब व्यवसायी अनिल त्रिवेदी के छोटे भाई बंटी त्रिवेदी के निवास स्थान पर पहुंची। देर शाम तक टीम दस्तावेज खंगालती रही। मंदसौर शहर में सोमवार प्रातः 5 बजे जनता कॉलोनी में प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिवसीय टीम शराब व्यवसायी अनिल त्रिवेदी की छोटे भाई बंटी त्रिवेदी के मकान पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। किसी भी व्यक्ति को आने जाने से रोक दिया गया। उल्लेखनीय है कि अनिल त्रिवेदी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अंश त्रिवेदी शराब का कारोबार संभाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ईडी ने सोमवार को मंदसौर, इंदौर, भोपाल शहरों में अनेक स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई 71 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक चालान घोटाले की सिलसिले में की। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच एक एफआईआर के आधार पर शुरू की है, जिसमें आरोप है कि कुछ शराब ठेकेदारों ने फर्जी चालान और दस्तावेजों के जरिए सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान पहुंचाया। सूत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच इन ठेकेदारों ने नकली चालान के माध्यम से शराब खरीदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किए। जांच में यह सामने आया कि आरोपी शराब ठेकेदार चालानों को जानबूझकर हेरफेर करते थे। चालान में राशि अंकों में भरी जाती थी, लेकिन शब्दों में राशि के लिए छोड़ी गई जगह को खाली रखा जाता था। मंदसौर शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे देश के महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं की अब नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश के बाद प्रतिमाह साफ सफाई के साथ ही प्रतिमा के फायर फाइटर से पानी की बौछार करके सफाई की जाएगी। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में कई चौराहे हैं जिनकी देखभाल का जिम्मा नगर पालिका का है, किंतु सिर्फ विशेष अवसरों पर ही इन महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं की साफ सफाई सहित अन्य रखरखाव का कार्य किया जाता है। किंतु मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश देते हुए अब प्रति माह शहर के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं की साफ सफाई के साथ ही प्रतिमा को अच्छी तरह से साफ करने के आदेश दिए, जिसके चलते अब शहर में प्रति माह शहर के चौराहों पर लगी महापुरुषों की आदमकद प्रतिमाओं की साफ सफाई के साथ ही फायर फाइटर से प्रतिमा की पानी की बौछार में साफ किया जाएगा। आज मंगलवार को शहर के चौराहों पर फायर फाइटर से प्रतिमा को नहलाया गया और प्रतिमा के आसपास लगे पेड़ पौधों पर लगी धूल को भी पानी की बौछार डालकर साफ किया है। अध्यक्ष महोदय ने पूर्व में इनको आदेश दिया था गार्डन वालों को कि हर माह महापुरुषों की प्रतिमा को साफ किया जाए, पानी से धोकर अच्छा स्वच्छ रखा जाए, ये आदेश दिया था। मंदसौर शहर में जिसकी जहां मर्जी वहां बैनर पोस्टर टांग देते हैं और नगर पालिका की टीम थोड़े दिन में अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे बैनर पोस्टर हटाने के लिए निकल जाते हैं, किंतु कार्रवाई आज तक एक भी बार नहीं हुई। मंदसौर नगर पालिका द्वारा समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते आज भी नगर पालिका की टीम द्वारा शहर की गांधी चौराहों से बैनर पोस्टर हटाने की मुहिम शुरू की, जो कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे बैनर पोस्टर हटाए गए। मंदसौर शहर में जिसकी जहां मर्जी बैनर पोस्टर टांग देते हैं। शहर के मुख्य चौराहे से लेकर मुख्य सड़क मार्ग पर विशेष आयोजन या जन्मदिन की बधाई, शुभकामना के लिए या राजनीतिक दलों के नेताओं की आगमन सहित अन्य कार्य के चलते
चलते शहर में बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, जिसकी नगरपालिका से कई परमिशन भी नहीं ली जाती है। आयोजन खत्म होने के बाद इन बैनर पोस्टर को हटाने की जिम्मेदारी भी नगरपालिका की है, जो समय समय पर नगरपालिका के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ शहर के विभिन्न चौराहों से लेकर गली मोहल्ले में लगे बैनर पोस्टर हटाने के लिए निकल जाते हैं। शहर में जहाँ भी ये बोर्ड लगे हैं उन्हें हटाया जा रहा है और पूरे शहर से संपूर्ण बोर्ड हटाया जा रहा है। बार बार लगते हैं, हमारे द्वारा भी इन्हें बार बार हटाया जाता है और जो भी समय पर कार्रवाई होती है वो की जाती है। आज ये बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लगातार बिना माल बेचे ही फर्जी रसीद से व्यापारियों से पैसे ले जाने का मामला उजागर हो रहा। इसको लेकर पूर्व में भी व्यापारियों द्वारा मंडी प्रशासन के सामने यह समस्या रखी थी। जिसके बाद मंडी व्यापारी पूरी तरह से सजग है। कुछ दिन पूर्व भी एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था, तो आज भी एक व्यक्ति द्वारा मंडी व्यापारी से फर्जी रसीद से पैसे लेने का मामला सामने आया, जिसमें व्यापारियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। मंदसौर मंडी में नहीं थम रहा व्यापारियों से फर्जी पर्ची पर ठगने का कार्य। लगातार मंदसौर कृषि उपज मंडी में एक गैंग सक्रिय है, जो मंडी के किसानों व व्यापारियों को ठगने का कार्य कर रही है। पूर्व में बाहरी गैंग के सक्रिय होने के चलते मंडी व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया था, जिसके बाद कृषि उपज मंडी में लगे गार्ड को सक्रिय किया था, तो वही व्यापारी भी पूरी तरह से सजग थी, जिसके चलते कुछ दिन पूर्व ही मंडी व्यापारियों द्वारा एक युवक को फर्जी पर्ची से पेमेंट लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर कृषि उपज मंडी सचिव के माध्यम से शिकायत करके वाईटी नगर पुलिस के सुपुर्द किया था। किंतु उसके बाद भी इस शातिर ठगों की गैंग व्यापारियों को ठगने से नहीं चूक रही है और आज मंगलवार को कृषि मंडी उपज मंडी में ठग गैंग का एक सदस्य मंडी व्यापारी के पास फर्जी पर्ची लेकर पेमेंट लेने पहुंच गया, जिसे व्यापारी की सतर्कता से मौके पर ही पकड़ लिया। सुबह आज नीलाम में मैंने एक माल खरीदा 5080 के भाव से और ले लिया माल। जब मैं आधे घंटे बाद वहाँ गया जहाँ माल खरीदा देखने के लिए गया कि भरा कि नहीं भरा, तो वहाँ स्पॉट पे माल नहीं था और मैंने पूछा आसपास किसानों से, तो कोई बोलने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद अपनी दुकान पर फोन लगाया तो मेरे बालक ने बताया कि 5080 के भाव से कोई 7 बोरी माल लेने के लिए आया। तो मैंने कहा यार 7 बोरी का तो लाट ही नहीं था, वो 2 बोरी का लाट था। तो मैंने उसको कहा कि उसको बारदान ले गया किसान? बोलेगा हाँ बारदान ले गया। मैंने कहा माल आए तो आप खड़ा कर लेना, उसको खाली ढेर में मत करना, देखते कौन लेके आता है माल। फिर मैं थोड़ी देर बाद वहाँ किसान को ढूंढा तो किसान मुझे मिल गया जिसका मैंने माल खरीदा था। किसान ने मुझे बताया कि किसी व्यक्ति ने उससे 5080 के भाव में वो लहसन तुला ली और बारदान और पर्ची भी ले गया, जो मेरी क्रेता पर्ची थी किसान की। फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद दुकान से फोन आया कि उक्त व्यक्ति बारदान जमा कराना आया, वापस माल लेके नहीं आया, वो खाली बारदान जमा कराना आया। जब मैं दुकान पर गया तो जो व्यक्ति मेरे को वहाँ माल बारदान जमा कराना आया, मैं उसको लेकर सीधा मंडी कमेटी में आया और मैंने एक आवेदन बना के दिया साहब कि ऐसा मेरे साथ 2 बोरी की जगह 7 बोरी तोलकर मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। क्या लगता है कोई देंगे? क्या लगता है? हो सकता है, बहुत बार हो चुका पहले मंडी के अंदर, लहसन के अंदर। क्या अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे धोखाधड़ी हो सकता है पहले हो चुकी हो, और लेकिन आज जैसे मैंने इसको पकड़ लिया है तो अब मंडी कमेटी के सुपुर्द कर दिया मैंने आदमी को भी, और मैंने लेटर पेड पे लिख के दे दिया भैया उचित कार्रवाई मंडी कमेटी करे, मंडी प्रशासन करे। मंडी में आदमी व्यक्ति आया पर्ची लेके, दूसरी जगह किसान का माल लिया, उसने माल खरीद के दूसरी जगह लगा के और वापस उस दूसरे व्यापारी के यहाँ जाके उसके यहाँ से ज्यादा भाव की पर्ची लगा के और पेमेंट लेके जा रहा था। इसमें ये आदमी पकड़ाया, इसके साथ पूरी गैंग है इनकी। कौन सी गैंग है? अब ये गैंग ये बताएगा कि कितनी गैंग है इनके। आज दिन रोज नए नए कांड हो रहे हैं और कम से कम 1-1.5 करोड़ लोगों से व्यापारियों को चुना लगा गए लोग, और इसमें कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं, ना प्रशासन की कार्रवाई हो रही, ना सचिव की कोई कार्रवाई हो रही। आप साफ सफाई में देखो, कोई इनका मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में एसी में कूलर में बैठे हुए सब जन, और बता ही नहीं रहा नाम। अभी प्रशासन को भी हमने अलर्ट करा है और पुलिस प्रशासन को भी बुलाया है कि वो भी आके इसकी वो संज्ञान में ले। वो फर्जी कोई व्यक्ति है जिसने पर्ची के माध्यम से जब नीलाम हो चुका था उसके बाद में 4 बोरी खरीदी किसान से डायरेक्ट। व्यापारी के यहाँ जब पता पड़ा तो व्यापारी सभी एकत्रित होकर नीलाम बंदी करके यहाँ लाए उसको, और पुलिस कार्रवाई करवा रहे हैं। पहले भी यहाँ पर इस तरह की गैंग के कुछ लोग पकड़ाए पर कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों के ऊपर, कठोर क्या लगता है? पहले ऐसा हुआ था तो हमने थाने में दे दी FIR वगैरह, गेहूँ में जो होते थे FIR वगैरह करा दिए। अब इसकी भी व्यापारी आवेदन दिया है, उसकी खोजबीन कर ली, पकड़ा दिया है और उसको पुलिस हैंडओवर कर रहे हैं। और सरपंच का बेटा है सर, ये तो पता नहीं है, फर्जी देख रहा है तो उसमें सर यहाँ गाड़ियाँ खाली कर दो और बारदाना ला के माल भरवा दो।
आज क्या करा आपने यहाँ पे? कुछ नहीं करा बाबूजी, भिजवाने के लिए माल लिया था तो हमने थोड़ा परेशानी ऐसे थी घर पे, तो अभी थोड़ा माल ले लिया हमने। किससे माल लिया? किसान से ले लिया भिजवाड़ा का, किसान भी दे के गया हमको, वो लेके हमने अगले छपरा में लगा लिया। अधिक भाव की पर्ची वगैरह भी आपको? नहीं, अधिक भाव जो बिकी उसी भाव में बाबूजी हम वहाँ पहुंचा रहे थे, पर माल का चूड़ा हो गया था तो उस माल को हमने वहाँ नहीं पहुंचाया। मैं गोदाम पे गया और मैंने उस सेठ जी को बोला, मैं सेठ जी ये आपके बारदान, मैं माल कैंसिल कर रहा हूँ, या बारदान आपका आप रख लो, ताकि चूड़ा माल हो तो वो आप रख लो। कितने समय से काम कर रहे हैं? बाबूजी मेरे को होगा 3-4 साल हो गए। कौन सी गैंग है आपकी? कोई गैंग नहीं है, कौन सी गैंग है बाबूजी, काम करते हैं। मंदसौर शहर के राम टेकरी स्थित श्री परशुराम वाटिका से सकल ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती के एक दिन पूर्व निकाली वाहन रैली का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। मंदसौर शहर के राम टेकरी स्थित श्री परशुराम वाटिका से मंगलवार शाम को एक वाहन रैली सकल ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई। यह वाहन रैली ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य के एक दिन पूर्व निकाली गई है। कल बुधवार शाम को सकल ब्राह्मण समाज का भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य चल समारोह भी निकाला जाएगा। वाहन रैली श्री परशुराम वाटिका राम टेकरी से प्रारंभ होकर श्री गोल चौराहा, महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा, गीता भवन रोड, सरकारी बाजार रोड, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड होते हुए नयापुरा रोड से पुनः श्री परशुराम वाटिका पहुंचेगी। ये वाहन रैली अक्षय तृतीया पर सप्त चिरंजीवी 7 जो जीवित देवता है उसमें भगवान परशुराम जी, तो उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विप्र समाज वाहन रैली आज निकाल रहा है और कल जो है भव्य शोभा यात्रा निकलेगी परशुराम वाटिका से। तो यह समाज में एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश विप्र समाज देता है कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार आतताइयों से, जो आतंकवादी थे, उनसे इस पृथ्वी को मुक्त किया था, अर्थात उनका संहार किया था। तो ऐसे चिरंजीव देवता है, ये प्रत्यक्ष देवता है, तो इनकी जन्म जयंती पर ये वाहन रैली निकलने वाली है और मंदसौर के सभी विप्र बंधु, ब्राह्मण बंधु, मातृशक्ति सभी इसमें सम्मिलित होंगे और बड़े जोश के साथ वाहन रैली निकाल करके समाज को संदेश देने का काम करने वाले हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।